Hello, you beautiful people out there. Spoken English और English speaking course होता क्या है? मतलब सुनने में तो English speaking सही लग रहा है, पर लोग ये spoken English क्यों बोलते हैं? गाइस, English speaking मतलब English बोलने वाला. आप ऐसा कोर्स थोड़ी कर रहे हो जो खुद English बोलता है. आप तो ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसमें बोलने वाली English मतलब spoken English सिखाई जाती है. छोटी सी मिस्टेक करेक्ट कर ली. मैं जब सर्चेस में देखती हूँ अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स में तो पता चलता है कि आप लोग टाइप करते हो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बाय ओशन इंग्लिश अकेडमी. हाँ, spoken English course by Ocean English Academy. On that note, my name is Vidyushi Kaushik and this is our day 4. अगर आपने day 1 to 3 की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप इस लिंक को फॉलो कर जो डिस्क्रिप्शन में है पता कर सकते हैं. और अगर फ्री में इंग्लिश सीखनी है तो बस वीडियोस देखते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ. आज की वीडियो में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे. आपसे लाइव सेशन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने में उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती है. तो आज टेंसेस की बात करेंगे. उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक क्वेश्चन का आंसर जो गुरजंत ने पूछा है. गुरजंत आस्क्ड मी, इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ स्टैंडर्ड इंग्लिश एक्सेंट? गुरजंत, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन एंड आई वुड लव टू आंसर दैट. स्टे ट्यून्ड. और शायद बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होगी कि क्या अच्छा एक्सेंट होना ज़रूरी है. इसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर करेंगे. और उसके बाद आपका होमवर्क होगा, बिकॉज नो मोर ड्रीमिंग. ड्रीमिंग इज़ ओवर. यू नीड टू गेट अप एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हार्ड. ठीक है, अब शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से. देखो, ग्रामर आपने बहुत बार पढ़ी है अलग अलग किताबों में, अलग अलग वीडियोस में. प्रॉब्लम क्या होती है, हम भूल जाते हैं. मतलब मुझे ये नहीं समझ आता वो 12 टेंस इतने बड़े कैसे हो गए कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ और वो 12 टेंसेस हमें समझ नहीं आते. इस बार कुछ नए तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर इस बार अगर आपने समझ लिया तो कभी फिर टेंसेस की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है. देखो, टेंस को पढ़ने का जो रूल है वो ये है कि आप उसके रूल्स पर जंप करने से पहले सबसे पहले ये समझें कि मैं ये टेंस पढ़ूं क्यों. अर्जेंसी होनी चाहिए ना, मेरे को क्यों ज़रूरत है इस टेंस को पढ़ने की. तो पहले अर्जेंसी जगाएंगे, आपको समझाएंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस इस ग्रामर पैटर्न से आप बना सकते हो. फिर मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद से रूल्स भी समझोगे, सेंटेंसेस भी बनाओगे और प्रैक्टिस भी करोगे. तो हमने अपनी फर्स्ट डे की वीडियो में मिस्टर शौकीन के बारे में सुना था, जिसमें हमने मिस्टर शौकीन की आदतों के बारे में बताया था. जैसे हमने कहा था कि मिस्टर शौकीन को गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है. आप मेरे पास आए और आपने मुझे बताया, पता है मिस्टर शौकीन को इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करते हैं. या फिर आपने मुझे बताया, पता है वो झूठ भी बोलते हैं. ये मिस्टर शौकीन की बात थी. अब हम हमारी बात करते हैं. अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तब भी आप उनसे किस तरह के क्वेश्चंस करते हो. आप कहाँ जॉब करते हो? अच्छा, ये आपके साथ ही रहते हैं? अच्छा, ये आपके घर के पास रहते हैं? अच्छा, आपके पापा घर कितने बजे वापस आ जाते हैं? आप किस टाइम उठ जाते हो? आप किस टाइम फ्री रहते हो? ऑफिस से किस टाइम तक फ्री हो जाते हो? इन सभी सेंटेंसेस में एक छोटी सी चीज़ कॉमन है जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है. वो छोटी सी चीज़ ये है कि ये सारे सेंटेंसेस रेगुलर एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, या तो वो काम जो हम रोज़ करते हैं, या फिर ये एक्शंस किसी की आदतों के बारे में बता रहे हैं. बस इतना समझ लो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में. बाकी इसके और भी रूल्स हैं. जो भी ग्रामर और मॉडल वर्ब्स आप पढ़ेंगे मेरे साथ, जितने रूल्स मैं आपको बताऊंगी उसके बाद भी उसमें और रूल्स हैं, पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती. तो मैं बस आपको अभी 2 रूल्स बता रही हूँ. हैबिट्स और रेगुलर एक्शंस के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे. बाकी आप स्टेट वर्ब के लिए भी यूज़ करते हैं जब आप बताते हैं कि किसी चीज़ का स्टेट कैसा है. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिटेल्स फॉर नाउ. मे बी इन अनदर वीडियो वी कैन डिस्कस अबाउट दैट. ठीक है, अब आते हैं हम अपने रूल्स पर. ओके, तो अब समझते हैं टिपिकल ग्रामर रूल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के. देखो, एक बंदे के लिए अलग रूल्स हैं. मतलब अगर राधा, जैक या समंथा या इट एक बंदा कोई काम करता है तो रूल्स में कुछ वेरिएशन है. यहाँ पे एस और यस लग रहा है, ठीक है. पर अगर काम एक से ज़्यादा लोग करते हैं तो खाली वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है.
मतलब ऐसा क्यों होता है? एक ही टेंस फैमिली में कहीं पे हम हैज़ लगाते हैं, कहीं पे हमें कहीं हमें हैव लगाना होता है। क्यों हमें अपने माइंड पर इतना ज़ोर डालना पड़ता है? ध्यान से समझना, जब आप हिंदी बोलते हो तो आप मात्राएं बदलते हो। जैसे आप कहोगे वो इंग्लिश पढ़ाती है, पर अगर आप कहोगे ये लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, कौन सी मात्रा आई है? त पे एक ही, पढ़ाती है एंड पढ़ाते हैं। यही फ़र्क है, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मतलब जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ अग्री करना चाहिए। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना विदुषी इंग्लिश पढ़ाते हैं या विदुषी इंग्लिश पढ़ाता है। जितना गलत ये हिंदी में सुनने में लग रहा है उतना ही गलत ये इंग्लिश में बोलने में लगेगा अगर आप इस एस और यस का ध्यान नहीं रखोगे। अब इस एस और यस को कहाँ लगाना है, इसको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझो। अगर अकेला बंदा कोई काम रोज करता है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं मिस्टर शौकीन के बारे में, तो वो जो भी काम रोज करते हैं उनके साथ हमें वर्ब में एस और एस चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं यार मैं अकेला हूँ, मुझे अकेले बहुत डर लगता है, मुझे अपने साथ एक गार्ड चाहिए, और ये एस और यस उस गार्ड का काम कर रहा है यहाँ पे। तो सेंटेंस बन गया मिस्टर शौकीन गिटार प्ले करते हैं। तो मिस्टर शौकीन, सब्जेक्ट कौन है? मिस्टर शौकीन क्या काम करते हैं? गिटार प्ले करने का। तो मिस्टर शौकीन प्लेज गिटार, वो झूठ बोलते हैं, ही लाइज। एस आएगा या ईएस, उसके अलग रूल्स हैं, अलग वीडियो में समझेंगे। कुछ आप अपने जनरल सेंस से ही अभी बस लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। वो मुझे जानता है, ही नोज मी। अब आते हैं प्लूरल। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। अब प्लूरल फैमिली ने कहा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे किसी एस और यस की ज़रूरत नहीं है अपनी फैमिली में, मैं अकेली वर्ब ही मेरे लिए बहुत है, मुझे कोई गार्ड नहीं चाहिए अपने साथ। याद हुआ? एक वचन कह रहा है मुझे गार्ड चाहिए। अकेले बंदे के बारे में अगर हम बात करेंगे कि वो देर से उठता है, तो उठने का काम होता है गेट अप, उठने की इंग्लिश होती है गेट अप, तो बन जाएगा गेट्स अप। पर अगर एक से ज़्यादा लोग कोई काम करते हैं तो वो कह रहे हैं हमें कोई एस और यस अपने साथ नहीं चाहिए वर्ब में, तो आ जाएगा वी गेट अप एट 6, हम 6 बजे उठते हैं। थोड़ा सा क्लियर हुआ रूल? एक बंदा कोई काम कर रहा है तो वर्ब में एस और यस लगा दो। प्लूरल सब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा कोई काम करते हैं तो खाली वर्ब की फॉर्म लगा दो। अब आप कहोगे यू सिंगुलर है या प्लूरल है? इंग्लिश लैंग्वेज में यू हमेशा हमेशा प्लूरल के रूल्स पिक करेगा, कभी कंफ्यूज मत होना। मतलब आप यू के साथ हैव लगाओगे, यू के साथ आप आर लगाते हैं, और यू के साथ आप खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो हम एक दूसरे को जानते हैं। आप बताओ क्या इंग्लिश होगी? हम एक दूसरे को जानते हैं। सब्जेक्ट कौन है? हम। जानने की इंग्लिश क्या होती है? नो। एक दूसरे की इंग्लिश होती है ईच अदर, वी नो ईच अदर, ठीक है। हम लोग साथ में पढ़ते हैं। ट्रांसलेट करो और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर शेयर करो, साथ के साथ पढ़ते रहो। ऐसा फील होना चाहिए कि बस मैं यहाँ बैठी हूँ, आप वहाँ बैठकर मेरे को सुन रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, सारा ट्रांसलेट कर रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। हमने ही शी इट दे वी यू की तो बात कर ली, पर आई के बारे में बात नहीं करी। देखो आई में आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। याद रखने के लिए आप ये सेंटेंस याद करने के लिए आप ये सेंटेंस याद कर लो, आई लव यू। ये हमने कहीं ना कहीं सुना है, बोला है, हम इस सेंटेंस से बहुत फेमिलियर हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सब्जेक्ट कौन है? मैं। आई, क्या काम हो रहा है? प्यार करने का, लव, और उसके बाद यू। अब देखो आप एक छोटी सी गलती करते हैं इस टेंस के साथ, जो बहुत ज़्यादा इसे गलत लगता है, वो ये है कि आप इसमें इज एम आर ज़बरदस्ती डालने की कोशिश करते हैं। मतलब आई लव यू तो हम में से कोई गलत नहीं बोलता, पर अगर ये बोलना पड़ेगा कि वो 4 बजे आता है, तो आप कहोगे ही इज़ कम एट 4। इज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ही अकेला बंदा है, कम में बस एस लगा दो, ही कम्स एट 4 o'clock। हम 4 बजे इंस्टीट्यूट जाते हैं, वी गो टू इंस्टीट्यूट एट 4 o'clock। एक से ज़्यादा लोगों के साथ खाली वर्ब की बेस फॉर्म, एक बंदे की बात हो रही है तो वर्ब में एस। तो वी गो टू इंस्टीट्यूट एट 4 o'clock। आई लव यू, गॉट इट? ये सेंटेंस जो मैंने बहुत सारे लोगों को गलत बोलते हुए सुना है, वो कहते हैं आई बिलोंग्स टू दिल्ली। आप आई लव्स यू नहीं बोलते तो आई के बाद बिलोंग में एस क्यों लगाते हो? जैसे आई बिलोंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। इसी तरह
आई एम अग्री कुछ नहीं होता, इसमें इज एम आर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस टेंस को इज एम आर से बल्कि बहुत नफरत है। वो कहता है इज एम आर क्यों लगाया जाता है मेरी फैमिली के सेंटेंसेस में। तो प्लीज़ ये गलती मत करना, ठीक है। मैं अग्री करता हूँ, सिंपल प्रेजेंट, आई अग्री। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल। समझ आया? नहीं समझ आया तो भी बताओ कमेंट सेक्शन में, फिर से प्रैक्टिस करेंगे। और अगर समझ आ गया है तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में प्रैक्टिस करनी है। मतलब जब आप वीडियो पूरी देख लें और मैं आपसे पूछूं यहाँ से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता है, तो आप इसकी ट्रांसलेशन मुझे ऐसे बताएं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट दिल्ली फ्रॉम हियर। बेसिक पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बस बेसिक्स रूल पढ़ रहे हैं। बेसिक पढ़ने का मतलब है कि जब मैं सेंटेंस बनाऊं तो कंस्ट्रक्शन का टाइम नहीं होना चाहिए माइंड में, वो टाइम हमें ज़ीरो करना है। देयर इज़ नथिंग लाइक थिंक इन इंग्लिश। क्या इंग्लिश में सोचोगे? सोचना ये है कि बोलना क्या है, और सेंटेंस आपके अंदर बिल्कुल ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल सेव होना चाहिए। अच्छा, रोज की बात हो रही है, उसके हमेशा वाले एक्शंस की बात हो रही है, तो एस और यस लगा दो अगर सिंगल बंदा है, और अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो बस खाली वर्ब लगा दो, ठीक है। एक होमवर्क आपके लिए, इस सेंटेंस को बनाओ, ट्रांसलेट करो, उसके बाद इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना। तो सेंटेंस ये है कि वो टाइम पर क्यों नहीं आती है, वो टाइम पर क्यों नहीं आती है। अगर आपने इसको ट्रांसलेट सही किया है, थम्स अप टू यू। अगर आपने ट्रांसलेट कर लिया है पर बोलने में आपको लग रहा है मैं कैसे बोलूँगा, तो वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसको हेडफोन्स के साथ सुनना, एक कोने में बैठ के। तो सिंपल अपने हेडफोन्स लगाओ और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जितने भी सेंटेंसेस हैं, आईज क्लोज करके उनको मेरे साथ इमिटेट करो, मतलब उनको बोलने की प्रैक्टिस करो, ताकि आप जब उन सेंटेंसेस को अपनी एवरीडे इंग्लिश में बोलो तो वो नेचुरल साउंड। हाँ, और मैं मिलती हूँ आपको अब इस वीडियो के एंड में गुरजंत के क्वेश्चन के साथ। अब बनाते हैं कुछ प्यारे प्यारे सेंटेंसेस। समंथा ऑफिस 8 o'clock जाती है। समंथा लीव्स फॉर ऑफिस एट 8 o'clock in the morning। हम लोग शाम को 8 बजे वापस आते हैं। We get back at 8 o'clock in the evening। सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और एस, एंड प्लूरल और आई के साथ वर्ब की बेस फॉर्म। सिंपल। आप कोशिश करें, आप पहले सेंटेंस बनाएं अपने ब्रदर या सिस्टर के लिए। मेरी सिस्टर बहुत अच्छा गाती है। माई सिस्टर सिंग्स रियली वेल। अब यहाँ पे आपने कहा नहीं मेरी सिस्टर नहीं, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, तो आई सिंग वेरी वेल। मेरी सिस्टर नेल्स बाइट करती है। शी बाइट्स हर नेल्स। यहाँ पर आपने बताया अपने फ्रेंड को कि तुम नेल्स बाइट करते हो, यू बाइट नेल्स। मेरे डैड सुबह जल्दी उठते हैं। माई डैड गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैक मेरी कंपनी में काम करता है। जैक वर्क्स इन माई कंपनी। जैक और मैं एक कंपनी में काम करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट 2 हो गए हैं। जैक एंड आई वर्क इन अ सेम कंपनी। परफेक्ट। अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। देखिए, जिस तरह आपने वर्ब में एस और ई एस ऐड किया है सिंगुलर सब्जेक्ट्स की मात्राओं के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको डू में एस और ई एस ऐड करना पड़ेगा नेगेटिव के लिए। जैसे वो मुझे नहीं जानती, तो इक्वेशन आएगी शी डज नॉट नो मी। क्योंकि डू ने ई एस ले लिया है, तो अब वर्ब में एस और एस नहीं लगाना है। ऐसा मानते हैं कि ये इस फैमिली के पास बस एक ही कार है जिसका नाम ई एस है, और क्योंकि वो इस बार डू ने ले ली है तो वर्ब को कोई ई एस और एस नहीं मिल पाएगी। तो वो मुझे नहीं जानती, शी डज नॉट नो मी। मैं उसे नहीं जानता, आई डोंट नो हर। वो मेरी बात नहीं सुनता, ही डज नॉट लिसन टू मी। मैं किसी की बात नहीं सुनता, आई डू नॉट लिसन टू एनी वन। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। बात लड़का या लड़की नहीं है, इसीलिए हमने इट यूज़ किया है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। सेकेंड सेंटेंस, तुम्हारे आइडियाज़ का कोई सेंस नहीं बनता, योर आइडियाज़ डू नॉट मेक एनी सेंस। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। तुम हेल्दी नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट हेल्दी। वो नहीं जानती है, शी डजंट नो।
मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो। इस साइड पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं और इस साइड पर हम बात कर रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स और आई की। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमें नेगेटिव के लिए चाहिए डज नॉट और प्लूरल के साथ हमें चाहिए डू नॉट। परफेक्ट। अब देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। अभी तक शायद आपको याद हो गया होगा कि जो हमारी ब्रिक है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जब भी क्वेश्चन क्या से शुरू होता है तो वो जंप करके फर्स्ट पोजीशन पर आ जाती है। जैसे क्या वो आपको जानती है, क्या आप उसको जानते हो। अगर एक बंदा जान रहा है, आप बात किसकी कर रहे हो, लेट्स से मैंने कहा समैंथा, क्या समैंथा आपको जानती है। समैंथा एक वचन है तो डज जंप करके पहले आएगा। पर अगर आप पूछ रहे हो क्या तुम समैंथा को जानते हो, यू प्लूरल है इसीलिए डू जंप करके पहले आएगा। तो डज समैंथा नो यू, और प्लूरल क्या तुम समैंथा को जानते हो, डू यू नो समैंथा। क्या वो यहाँ रोज आती है, डज शी कम हियर एवरी डे, प्लूरल हो जाएगा क्या आप वहाँ रोज जाते हो, डू यू गो देयर एवरी डे। क्या वो अच्छी इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक गुड इंग्लिश। क्या आपके पेरेंट्स अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, पेरेंट्स दो हैं मतलब मॉम एंड डैड, सो डू योर पेरेंट्स स्पीक गुड इंग्लिश। क्या जैक आपके साथ काम करता है, डज जैक वर्क विद यू। क्या आप जैक के साथ काम करते हो, डू यू वर्क विद जैक। क्या वो आपकी बात समझता है, डज ही अंडरस्टैंड यू। एक बहुत प्यारा वर्ड है अनस्पोकन वर्ड्स, मतलब जो शब्द आप नहीं कहते हैं उन्हें भी समझना। तो क्या आपकी वाइफ आपके अनकहे शब्द भी समझती हैं, डज योर वाइफ अंडरस्टैंड योर अनस्पोकन वर्ड्स। क्या आप अपनी वाइफ के अनकहे शब्दों को समझते हैं, डू यू अंडरस्टैंड योर वाइफ्स अनस्पोकन वर्ड्स। हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। आप लैंग्वेज को एक फॉर्मूले में डालकर पढ़ो और देखो कि किस तरह फटाफट सेंटेंसेस बनते जाते हैं। आई नो सुनना बहुत आसान होता है, पर इस लेवल पर आने के लिए आपको सिर्फ एक बार इन सेंटेंसेस को नोटबुक में लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके ब्रेन के साथ साथ आपका टंग भी कंफर्टेबल हो जाए इन सेंटेंसेस को बिल्कुल फ्लॉलेसली बोलने के लिए, और धीरे धीरे आप इंग्लिश में होते जाएं फ्लुएंट। वेल, ये थी बात इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। क्या आप मुझे फॉर्मूला गेस करना चाहेंगे? वेल, हमने सीखा है कि सेंटेंस में से क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले बनानी है और उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आपकी मॉम कहाँ रहती हैं? मॉम एक हैं तो वेयर, कहाँ रहती हैं, कहाँ की इंग्लिश इज वेयर। मॉम एक है इसीलिए डज, वेयर डज योर मॉम लिव। यहाँ पर आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, पेरेंट्स दो हो गए हैं तो इस बार आएगा डू, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव। जैक ऑफिस से कितने बजे वापस आता है, व्हाट टाइम डज जैक कम बैक फ्रॉम वर्क। आप ऑफिस से कितने बजे वापस आते हैं, व्हाट टाइम डू यू कम बैक फ्रॉम वर्क। वो आपको क्यों डांटती है, क्यों की इंग्लिश वाई, एक है इसीलिए डज, वाई डज शी स्कोल्ड यू। आप उसको क्यों डांटते हो, वाई डू यू स्कोल्ड हर और वाई डू यू स्कोल्ड हिम। प्लूरल के लिए व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप कितने बजे सोते हो, व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। आप अपना वीकेंड पर क्या करते हो, व्हाट डू यू डू ऑन वीकेंड्स, या फिर हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड, आप अपने वीकेंड को कैसे व्यतीत करते हो, हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड। आप अपने फ्री टाइम को कैसे स्पेंड करते हो, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम। सेकेंड, आपका रूममेट सैटरडे में क्या करता है, या आपका रूममेट अपने वीकेंड को कैसे स्पेंड करता है, हाउ डज योर रूममेट स्पेंड हिज वीकेंड। इसी तरह आप किसी भी नए बंदे से अगर फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो डू डज से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे एक्वेंटेड होने के लिए, उनसे जान पहचान बढ़ाने के लिए। आप उनके बारे में पूछ सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। आपको मोदी जी कैसे लगते हैं, हाउ डू यू लाइक मोदी जी, हाउ डू यू लाइक। आपको ये चीज़ कैसी लगती है, हाउ डू यू लाइक। जैसे आपको मेरा बैग कैसा लगता है, हाउ डू यू लाइक माई बैग। आपको मेरी न्यू ड्रेस कैसी लगती है, हाउ डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस।
तो इसी तरह बहुत सारे सेंटेंसेस आप डू डज से बनाकर एक स्ट्रेंजर को अपना फ्रेंड बना सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू टॉक ओवर। आप किसी ना किसी चीज़ के बारे में और बात कर सकते हैं और इंग्लिश बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ ली है। दिस मच डोज इज़ जस्ट इनफ। इन सेंटेंसेस पर फोकस करें, इसके अराउंड सेंटेंसेस बनाएं, प्रैक्टिस करें, अपने किसी कज़न, सिस्टर, ब्रदर, कोलीग को साथ में बिठाएं एंड कॉन्वर्जेशन की प्रैक्टिस करें। Wow, you're still with me. So glad to know that. अब आते हैं गुरजंत के क्वेश्चन पे, which was, is it important to have a standard English accent? देखो, एक्सेंट का मतलब क्या है। जैसे हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी यूपी में अलग तरह से बोली जाती है, बिहार में अलग तरह से बोलते हैं, लखनऊ में अलग तरह से बोलते हैं, आप हरियाणा आ जाएंगे तो यहाँ पर अलग तरह से बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सेंट, कि आपका हिंदी बोलने का तरीका क्या है। तो इंग्लिश में एक्सेंट हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बस प्रोनंसिएशन सही होनी चाहिए। मतलब आप वॉज को वाज ना बोलें, वाटर को वाटर ना बोलें, दीज को दीज ना बोलें। ये करेक्शंस करने हमें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम शब्द को गलत ही प्रोनाउंस करेंगे तो बंदा समझेगा कैसे, या वो बंदा हंसेगा कि ये कितना गलत प्रोनाउंस कर रहा है हर वर्ड को। पर एक वो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग कि हमें नेटिव स्पीकर्स को ही इमिटेट करना है, देयर इज़ नो सच रूल इन द बुक्स। आपको बस ये कोशिश करनी है कि जब आप इंग्लिश बोलें वो नेचुरल लगे, यू शुड बी एबल टू बी अंडरस्टूड। आप जो बोल रहे हैं वो दूसरा बंदा इंग्लिश आपकी समझ पाए। बस यहाँ पर पर्पस फुलफिल होता है अगर आप एक ऐसी कंपनी के साथ नहीं काम करना चाहते हैं जहाँ पर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स से बात करनी पड़े, वरना आपको बहुत हार्डशिप्स फेस करनी पड़ेगी। नेटिव स्पीकर्स, दे गेट रियली offended बाय इंडियन एक्सेंट. They would be saying you on every call, "Oh, are you from India? Could you connect my call to someone who is in America who has a better accent? I'm having an extremely hard time understanding you." मैंने ये झेला हुआ है, मैंने इंटरनेशनल BPOs में काम किया है। तो from there I got the motivation that no, I have to work on my style of speaking. So, the person I'm talking to, they enjoy listening to me. It should not come as क्या बोल रही है ये, मतलब वो तो इंग्लिश में ही बोलेंगे, बट दे गेट रियली कि क्यों बोल रहे हो ऐसे, इंग्लिश मत बोलो। वॉइस में एक्सेंट हो, एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग हो, वो थोड़ा ज़रूरी नहीं है, पर वॉइस में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो डायनामिक वॉइस होनी चाहिए आपकी, जिसमें इमोशन सही हो, एक पावर हो, लोग कहे कि यार ये बहुत अच्छे से बोलता है। एक्सेंट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। पहले सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस को बनाना, फ्रेम करना, बोलना सीख जाओ, फ्रेजल वर्ब सीख जाओ, अपनी बात को आसान शब्दों में एक्सप्रेस करना सीख जाओ, फिर एक्सेंट पर आना। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। अब होमवर्क की बारी है। आपको मुझे एक वीडियो भेजनी है अपने डेली रूटीन पर रिकॉर्ड करके, जिसमें यू विल बी टेलिंग मी हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे। ये इमेजिनरी डेली रूटीन भी हो सकता है। उसमें 3 ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में बात करना जो आपकी फ्यूचर ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगी। मतलब आप ऐसी 3 चीज़ें कौन सी कर रहे हो जो आपको आने वाले सालों में मदद करने वाली है एक बेटर फ्यूचर कार्व करने के लिए। तो वीडियो को लाइक करो या ना करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। होमवर्क कंप्लीट करके सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का लिंक ज़रूर पेस्ट कर देना, वरना नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रही है। दैट इज़ आई एम 100% श्योर ऑफ। ओके, आई मीन इट। जाओ वीडियोज़ रिकॉर्ड करो, नो बैकिंग ऑफ, नो एक्सक्यूजेस, नो जस्टिफिकेशंस, जस्ट यू and English and that religious practice. All the best, guys. Keep practicing, keep learning. You are going to be fluent very soon. Bye-bye.